कल हम लोगों ने अध्ययन किया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का। तो उसके आगे उसके बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी हेल्प से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि सेंटेंस के जो दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसको हम कैसे पहचानें और क्या क्या होते हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एन एरोप्लेन फ्लाइज। तो यहाँ पर एन एरोप्लेन सब्जेक्ट होगा और इसके आगे का जो पार्ट है यानी फ्लाइज, ये प्रेडिकेट पार्ट होगा। उसके बाद फिर दूसरा एग्जाम्पल है ए मैन केम इनटू द रूम। तो यहाँ पर ए मैन सब्जेक्ट है और केम इनटू द रूम प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर केम मेन वर्ब है। तो हमने आपको बताया था कि मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब जहाँ से शुरू होती है वहीं से प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो आपको ध्यान से सेंटेंस में देखना है कि कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो वहीं से प्रेडिकेट पार्ट शुरू होता है, उसके आगे का पार्ट जो है वो प्रेडिकेट होता है। तीसरा एग्जाम्पल है गोल्ड इज़ येलो। तो गोल्ड यहाँ पर सब्जेक्ट है और इज येलो ये प्रेडिकेट है। उसके आगे हिज ब्लू पेन, ये सब्जेक्ट है और इज़ लॉस्ट ये प्रेडिकेट है। तो उसके आगे यू आर ए काइंड मैन। तो यू सब्जेक्ट है और आर ए काइंड मैन ये प्रेडिकेट पार्ट है। उसके बाद फिर कुछ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, वाक्य का वह भाग होता है, यानी सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कोई बात कही गई हो। जिसके बारे में कोई बात कही गई हो वो सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रेडिकेट वाक्य के वे शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कहे गए हों, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही गई होती है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। और जिसके बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में या कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के शुरू में ही नहीं होता, ज़्यादातर वाक्य के शुरुआत में होता है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट अंत में भी आता है। जैसे कि देयर गोज़ द चाइल्ड। तो यहाँ पर